अक्षर अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से भाषा, भाषा से भाव, और भाव की अगर कमी रह जाए तो मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, नीचे आ जाता है। और अगर भाव का प्रभाव हो तो मानव महामानव की दिशा में आगे बढ़ता है। शिक्षक के बारे में कहा गया है कि उसमें प्रलय और सर्जन दोनों उसकी गोद में पलते हैं। वो हम, आप या देश में जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये सब इन शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। स्वागत है आपका मेकर्स ऑफ इंडिया में। ये राष्ट्र के निर्माता हैं और ये राष्ट्र शिक्षकों की देन है। और देश में पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जो पूरी दुनिया में जिस तरह से उनकी विद्वता का डंका बजता था, उन्हीं की विद्वता को एक तरह से आधार बिंदु मान करके शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई। और इसी के साथ में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो हैं वो भी शुरू किए गए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने का जो ये सारा क्रम है, ये सब 5 सितंबर को ये सेलिब्रेशन संपन्न होता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार देश में शिक्षकों को दिए और इनमें से करीब 20 शिक्षक जो प्राइमरी एजुकेशन से भी हैं, हायर एजुकेशन से भी हैं, स्किल एजुकेशन से भी हैं, ये शिक्षक आज संसद टीवी के साथ में हैं। सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। और सबसे पहले देश की महामहिम राष्ट्रपति ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। बच्चों की उड़ान को शक्ति देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्नेही और निष्ठावान शिक्षकों की होती है। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थियों आजीवन उन्हें याद रखे तथा पुरस्कार परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दे। बिल्कुल, ये बड़ा योगदान है। और एक बात जिसे हम शुरू कर सकते हैं, पुरस्कार आमतौर पर प्रेरणा का केंद्र बनते हैं। वो बाकी लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर किसी छात्र को पुरस्कार मिलता है तो वो बाकी छात्र भी उससे प्रेरित होते हैं। उनके मन में भी इच्छा होती है कि वो भी ऐसा करें ताकि उन्हें भी कोई पुरस्कार मिले। अगर यही शिक्षकों के साथ भी होता है तो एक तरह से हौसला अफजाई का मामला है। और बाकी शिक्षकों को भी जाहिर तौर पर देश में ये सोचने और विचार करने का एक अवसर मिलता है कि नहीं, इन शिक्षकों ने क्या किया था, इसके पैरामीटर्स क्या हैं और ये शिक्षकों को पुरस्कार मिलता कैसे है। तो तब वो उस पैरामीटर को जब टच करेंगे तो जाहिर तौर पर उसका आउटपुट छात्रों में भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं इस बातचीत को शिक्षकों से ही शुरू करना चाहता हूँ। कॉर्नर पर आप हैं, वहाँ तक हैं। अपनी बात कहने के बाद अपना माइक आप आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 मिनट में आप अपनी बात संपन्न करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे, अपने स्कूल का नाम बताएंगे, अपने स्टेट का नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या है, ताकि उससे मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये जो अवार्ड है, ये पुरस्कार मिलने की एक मोटी वजह क्या हो सकती है, यहां से बैठे बैठे आपको बता। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मैं राजकीयकृत विवेकानंद मध्य विद्यालय देवघर झारखंड में कार्यरत हूँ वर्तमान में। और देवघर को आप सब जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक समृद्ध जब स्थान पे आप रहते हैं तो आपके पास और भी कहीं ना कहीं एक चुनौतियां आती हैं कि आप बच्चों को संस्कृति के साथ कैसे जोड़ रहे हैं, ना केवल देवघर की बल्कि झारखंड जैसे समृद्ध राज्य की संस्कृति के साथ। समय ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं पर्टिकुलर विषय पर। तो हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, मैं एक प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कोशिश करती हूँ कि उनके साथ में उनकी आसपास की चीज़ों को जोड़कर उनको खेल जो पद्धति है, अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जैसा कहा गया है कि हम बच्चों को इनोवेटिव पेडागोजी से जोड़े,
तो खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र या बच्चों के साथ में खिलौने के साथ साथ उनके जो सामाजिक भावनात्मक जो विचार है उन पर और समृद्ध मैं और करने एक का लाइन में प्रयास स्पष्ट हो। करूं, मुझे ये पुरस्कार क्यों मिला, ठीक है, अगर इस पर हम बात करें सिर्फ, तो उसका जवाब क्या होगा आपकी पूर्व तरफ से? प्राथमिक और प्राथमिक बच्चों के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा जादुई पिटारा जो हाल ही में लॉन्च किया गया था 2022 में, मैंने उस पर कार्य करते हुए झारखंड से ही संबंधित अबुआ जादुई पिटारा का निर्माण किया है। अबुआ यानी संथाली में हमारा। तो उस जादुई पिटारा में जो हमारी मूल जादुई पिटारा के 53 आइटम है, उसके अलावा हमने जो हमारी आसपास की जो उपलब्ध सामग्रियां हैं उनको इकट्ठा किया है और बच्चों को उन्हीं चीज़ों के माध्यम से खेल आधारित शिक्षण से मैं पढ़ा रही हूँ। जादुई पिटारा का क्या मतलब है, क्या होता है उसमें? सर, जादुई पिटारा एक खिलौने का संकलन है और उनमें ऐसे खिलौने हैं जो बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं, चाहे उनका शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, ये सभी जी, रहते। आगे अपना नाम बताएं, अपने स्कूल का नाम बताएं, अपने स्टेट का नाम बताएं और मुझे ये पुरस्कार क्यों मिला, पर्टिकुलर वो बात बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीलाक्षी जैन है। मैं शायन एंकर कच्ची इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ। साइबर सिक्योरिटी एज अ टेक्निकल टीचर मैंने कई बच्चों को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए भिन्न भिन्न तरह के हैकेथॉन्स, डिजिटल फॉरेंसिक हैकेथॉन के लिए तैयार किया। कई सालों में हम लोगों ने 50 लाख से ऊपर उन बच्चों ने कैश प्राइजेस जीते, इंक्लूडिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। मैंने टोटल 9 बुक्स लिखी है। सबसे बड़ी बात है उन 9 बुक किताब लिखी हैं, क्या बात। और वो भी फील्ड साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फॉरेंसिक एंड लेटेस्ट बुक ऑन इंटेलिजेंट फॉरेंसिक। बट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज that my students are my editorial team member in each and every book of mine. जितने भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं जिनको मैं मेंटर करते हूँ, उसका आउटकम सिर्फ एक ब्लैक बुक नहीं होता, प्रोजेक्ट बुक नहीं। उन बुक को हम लोग फाइनली इंटरनेशनल बुक्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ को पैटेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से टोटल 12 पैटेंट्स हमने इंडियन पैटेंट्स फाइल किए हैं। नॉट ओनली दिस, हमने उनको कॉपीराइट्स करवाए हैं। हमने हम सब की तरफ से भी मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को जी, ये तो हो गई टेक्निकल टीचिंग के बात। जब आती है मोरल साइंस के बाद, क्योंकि आप यहाँ साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हो जहाँ पे आपको सोसाइटी को सर्व करना है, तो हमने नुक्कड़ नाटक एज अ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट, ये सब्जेक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया साइबर सिक्योरिटी के करिकुलम में, जहां बच्चों के साथ मिलकर हम भारत की कई भाषाओं में स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब नाटक लिखते हैं। हम सोसाइटीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, और अगर आप उसके विक्टिम बने तो cybercrime.gov पे जाके या 1930 पे जाके आप कैसे आपका क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट बच्चों ने लिखी, उन सब स्क्रिप्ट को हमने इंडियन गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन को लैब टू लैंड तक लेकर के आए। सो कॉपीराइट्स भी करवाई हर बच्चों के स्क्रिप्ट को। जी, सभी को नमस्कार। शीला पटेल, शासकीय प्राथमिक शाला देवरान, दमोह मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरे द्वारा सबसे पहले नामांकन बढ़ाने के लिए स्वयं के वाहन से बच्चों के लिए विद्यालय तक लाने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो कक्ष का वातावरण था उसको आनंदमयी एवं भयमुक्त बनाया गया। इसके बाद जो हमारी NEP 2020 के अंतर्गत FLN कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर द्वारा संचालित है, तो इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन मेरे द्वारा बच्चों को गीत, कहानी, कविता के माध्यम से कराया जाता है। इसके साथ साथ माताओं की हर माह प्रति माह FLN आधारित वर्कशॉप आयोजित की जाती है और माताओं के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही मेरे द्वारा गांव की हर गली एवं मोहल्ले में शैक्षिक लर्निंग प्लेस तैयार किए गए हैं। इन शैक्षिक लर्निंग प्लेस का उद्देश्य है बच्चों को सिखाना, और इसके लिए जो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो हमारे विद्यालय से निकल चुके हैं, इन छात्रों को वहाँ का लीडर बनाया जाता है और उनको जवाबदारी दी जाती है कि वो बच्चों को सिखाने में हमारी हेल्प करें। बिल्कुल, मतलब अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप शिक्षार्थी हैं, तो ये कार्यक्रम जाहिर तौर पर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ प्रदेश में शिक्षकों की कुल संख्या प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक ये 1 करोड़ के पार जा चुकी है। लेकिन इनमें से 100 से भी कम शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो ये जो शिक्षक हैं, इनको सुनना, इनको समझना, इनके पैटर्न का अध्ययन करना,
ये आपके लिए भी शोध का विषय हो सकता है। जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंजना भाटिया, मैं हंसराज महिला महाविद्यालय जो कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत आता है, जालंधर पंजाब, वहाँ पर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की हेड हूँ और साथ ही साथ मैं डीन इनोवेशन और रिसर्च हूँ। तो अब आपका सवाल है कि पुरस्कार क्यों मिला, ये तो ज्यूरी को पता कि पुरस्कार उन्होंने क्यों दिया, पर मुझे जो लगता है कि जो मैंने उनको बताया वो ये था कि सर्वप्रथम कि मुझे लगता है कि कक्षा सिर्फ 4 दीवारी में सीमित नहीं है, मेरी कक्षा बाहर भी जाती है। नेचर कैंप के अंतर्गत में बच्चों को, क्योंकि बॉटनी की टीचर हूँ तो प्लांट्स सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाती, खेतों में पढ़ाती हैं। खेतों में बाहर लेके जाओ, जंगल में फॉरेस्ट वॉक, नेचर में, नेचर कैंप के तहत। और कुछ जैसे कि अब इवॉल्व हो रहा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, उनकी उंगलियां मैं देखती हूँ स्क्रीन पे बहुत तेज़ दौड़ती हैं, तो चॉक एंड टॉक मेथड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ उनको ऐसे ऐप्स, ऐसी गेम्स डेवलप करें ताकि वो प्लांट ब्लाइंड ना रह सकें। कि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे चलते चलते उनको आम अमरूद के पेड़ का भी फ़र्क नहीं महसूस होता, तो उनको एक ऐप डेवलप किया ई ट्री, कि वो चलते चलते बस देखें, पेड़ को देखें तो उनको पता चल जाए उनके डिजिटल माध्यम से कि ये फलां पेड़ है, इसकी ये यूज़ है। और इसी तरह से कुछ गेम्स जिससे कि वो सीखें सेल के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है, ऐसी गेम्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, सिर्फ मार्क्स के पीछे ना भागें बल्कि एक्चुअली ज्ञान के पीछे ये भागें। ऐप तैयार कर लिया गया? जी जी जी। अरे बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश कुमार प्रवीण चंद्र भूंडिया। मैं श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय राजकोट गुजरात से हूँ। मैं 9वीं और 10वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ाता हूँ और ज़्यादातर ट्राई ऐसी करता हूँ कि मेरी क्लासरूम की जो दीवार है उसको पिघला के पूरी दुनिया को उसमें लाने का प्रयत्न करता हूँ। मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ये एक तरह से इमोशनल बात है या इसका कोई? नहीं, सही, मतलब अच्छा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ओके, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, साइंस ट्रिप्स, फील्ड विजिट, इस प्रकार से टीचिंग होता है। टीचिंग एड्स जो अवेलेबल है वो एड्स से, जो अवेलेबल नहीं है वो टॉयज़ हम बनाते हैं। तो मतलब पूरा क्लास जो है वो बच्चे खेलते कूदते ही पढ़ते हैं और इसी कारण धीरे धीरे ये होने लगा कि साइंस में इनोवेशन होने लगे और धीरे धीरे बच्चे अपने कुछ नए आइडियाज़ लेके आने लगे और उनसे शुरू हुआ साइंस फेयर। नॉर्मली स्कूल लेवल पे साइंस फेयर नहीं होता, लेकिन मेरी स्कूल में हर साल सभी बच्चे साइंस फेयर में प्रोजेक्ट रखते हैं और धीरे धीरे वो आगे जाते हैं। तो स्कूल लेवल पे साइंस फेयर करने के बाद वो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तक जाते हैं। और 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे बच्चे हैं जो 12 बार डिफरेंट टाइप के नेशनल साइंस फेयर में हिस्सा ले चुके हैं और वहाँ पे अवार्ड भी पा चुके हैं। और 5 बार ऐसा भी हुआ कि इंटरनेशनल साइंस फेयर में अमेरिका, तुर्की और इंडिया में जा चुके हैं। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हुए जो 9वीं कक्षा में होने के बाद भी उसके रिसर्च के ऊपर उसको पेटेंट मिला है, तो आज उसके पास पेटेंट भी है। और एक प्रोजेक्ट ऐसा बना जिसके लिए प्रोटोटाइप बनाया गया है। तो ये शिक्षा जो है वो आगे जाके उनका करियर बन गई। जिनके नाम पे पेटेंट था आज वो लड़का बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो एक करियर का माध्यम बन जाता है, तो फिर उसको पढ़ाना नहीं पड़ता, वो जरिया है। कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि भाई स्कूल बंद हो गई और मेरा जो स्कूल है वो छात्रालय वाला स्कूल है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं आ सके तो स्कूल बच्चों के पास गई। मतलब हमने स्कूल में यूट्यूब वीडियो चैनल बनाई और इंटरेक्टिव वीडियो बनाए ताकि बच्चे अपने हिसाब से देख सके और फ्री एक्सेस है ये सब कुछ। और मेरी स्कूल वैसे है अर्बन एरिया में, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है वो सभी देहात के गांव के हैं। और हमारी स्कूल की फीस भी 1 रुपया पर डे, मतलब 360 रुपया पर ईयर है, जिसमें रहने, खाने और पीने की व्यवस्था की जाती है। तो इसके लिए जो बच्चे गरीब है, तेजस्वी है, लेकिन पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उनको ये एक मौका मिलता है पढ़ने का। तो फिर बात ये है कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनका खर्च कौन उठाता है? तो हमारे ही पूर्व विद्यार्थी है, वो उसका खर्च उठाते हैं, जो यहाँ के दक्षिणा देते हैं। हाँ, वो क्या बात है। वो यहाँ से पढ़ के गए, हर साल आते हैं और वही गुरु दक्षिणा देते हैं और आज तक पैसा कभी घटा नहीं। बिल्कुल, आनंद जी। धन्यवाद सर। मेरा नाम संतोष कुमार चौरसिया है। मैं पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं नवोदय विद्यालय समिति स्टेट से मुझे पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला तो वाराणसी का हूँ, लेकिन मैंने कार्य अधिकांशतः
आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में कार्य मुझे 4 राज्यों में काम करने का अनुभव है। और जब मैं 2013 में उड़ीसा से ट्रांसफ़र होकर के अलीराजपुर पहुंचा। अलीराजपुर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पूरे भारतवर्ष का सबसे कम शिक्षित, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो मैंने देखी तो हम नवोदय विद्यालय इस मामले में धनी है कि हम सीबीएसई के थ्रू, परीक्षा के थ्रू बच्चों को प्राप्त करते हैं और मेरिटोरियस बच्चे आते हैं। तो बच्चों के आंखों में चमक तो थी सर, लेकिन जो उनकी परिवेश थी उस परिवेश से बच्चे ग्रसित थे। तो मैंने उसको देखते हुए अपना जो काम था वो बच्चों को कोलैबोरेटिव वे में हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर ध्यान दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे कूड़े कटकट, मतलब ट्रेस सामान से मैंने छोटे छोटे खेल खिलौने बच्चों की मदद से बनाए, जिससे कि बच्चों का जो रुझान था बढ़ा क्लासरूम के प्रति। दूसरा, मैं विज्ञान प्रसार समिति का सदस्य था, तो हम लोग एक ऐसा साइंस पार्क बनाए कि अलीराजपुर जिले में जो बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति रुझान कम है, उनका डर खत्म हो। साइंस पार्क बनाया, और जो साइंस पार्क में कोई भी सामान असेंबल्ड नहीं था। अच्छा। सारा कुछ आईटीआई में 3-4 आईटीआई के बच्चे, 5-6 शिक्षक और इंक्लूडिंग हमारे कलेक्टर सर श्री गणेश शंकर मिश्रा जी, हम लोग हर प्रति संडे को बैठते थे और काम करते थे। और कोई भी सामान खरीद करके नहीं आया, मतलब रॉ मटेरियल ला करके हम लोग बनाए, काम करे सर। तो मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, मेरा काम आईसीटी पर एक्चुअली ज़्यादा रहा सर। मैं कोविड के दौरान जब सब कुछ बंद था तो मैं पीएम विद्या चैनल पर मुझे क्लासेस लेने का अनुभव मिला, ताकि जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं, वो टीवी से पढ़ाई कर सके। मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के थ्रू बच्चों को कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की। साथ ही साथ पढ़ाई तो हो जाती है सर, पढ़ाई तो हम जिस तरीके से बताया, रोचक शिक्षा देना है तो सभी शिक्षक प्रयास करते हैं। लेकिन जब असेसमेंट की बारी आती है तो बच्चों को सबसे कठिन काम है असेसमेंट की टेस्ट लेना। और आज के बच्चे कोविड के बाद सर पूरी बच्चों की मानसिकता साइकोलॉजिकली चेंज हुई है। तो मैंने छोटे छोटे इंटरेक्टिव असेसमेंट बनाए, टूल्स बनाए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को मोबाइल चलाना और टैबलेट चलाना बहुत मजा आता है, और ताकि बच्चा आसानी से गेम खेलते खेलते उसकी टेस्ट हो जाएगी, और टेस्ट से हमको पता चल जाए कि हमें क्या मॉडिफाई करना है। बिल्कुल। मैं दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा सर, कि मैं आईआईटीज़ और मेडिकल के लिए मैं ये नहीं मानता कि मैं जितना जानता हूँ टॉक टीचिंग में मैं कम थोड़ा विश्वास रखता हूँ। मेरा मानना है कि ऐसे अनेकों प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर ढेर सारी मात्रा में अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं, लेकिन हम बच्चों तक उस कंटेंट को पहुँचाने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। तो मैं उस कंटेंट को बच्चों तक पहुँचाया सर, तो उससे क्या हुआ, बच्चों का आईआईटीज़ और मेडिकल में चयन हुआ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं निवेदन करूंगा सभी से, मतलब जो कहानी है वो बहुत लंबी है, और उसके पीछे की मेहनत तो पूरे जीवन की है, जो अभी तक का जिया है वो एक तरह की तपस्या है, साधना है। लेकिन 2 मिनट आपके लिए कुछ भी नहीं है जो हम दे पा रहे हैं, लेकिन सबको उसमें हम अकोमोडेट कर सकें, सबकी बात सुन सकें, इसलिए हम चाहेंगे कि समय की भी मर्यादा रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद वकीउद्दीन शेख हमीदुद्दीन, मैं ज़िला परिषद हाई स्कूल अर्धापुर, तालुका अर्धापुर, ज़िला नांदेड़, महाराष्ट्र से हूँ। मैं 28 साल से माध्यमिक शिक्षक, सेकेंडरी टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ, और अभी इंचार्ज हेडमास्टर हूँ। वैसे सभी की काम अपनी जगह पे सही है, सारे स्कूल आईसीटी बेस्ड हो चुके हैं, सभी क्लासरूम्स जो हैं वो सभी के स्कूल्स के वो डेवलप हो चुके हैं। मेरे जो इलाका है उसकी समस्या थोड़ी अलग थी, शायद सभी की ना हो वो। मेरे इलाके में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ एक समय ऐसा था कि मुस्लिम लड़कियाँ जो थी वो 7वीं के एजुकेशन के बाद एजुकेशन छोड़ देती थी। उसका रीज़न जब पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि हमारी जो बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग, वो गांव से 3-3.5 किलोमीटर दूर आती थी। अभी स्कूल के बिल्डिंग के जो अतराफ सराउंडिंग्स में कोई इंसानी बस्ती नहीं है, एक सिर्फ दवाखाना है और जंगल का इलाका है। तो इस वजह से उनके पेरेंट्स ने ऐसा एक डर के माहौल में उन्होंने कहा कि बच्चियां जो है वो अनसेफ है, हम नहीं भेज सकते। दूसरा रीज़न ये था कि वो इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे कमज़ोर भी थे, मजदूर वर्ग ने क्या ऐसा उपाय किया, वही जा रहा हूँ, कमज़ोर थे, तो ये छोड़ रहे थे। तो जाकर कन्विंस करने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सेफ एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। आप कल मैंने वो बात की कि अगर मोहम्मद पहाड़ तक नहीं जा सकते तो पहाड़ को मोहम्मद तक जाना चाहिए। तो वही हमने किया। हमने उनसे कहा ठीक है, आप मेन बिल्डिंग में नहीं आते तो हरकत नहीं, हम आपकी बस्ती में
स्कूल शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट स्कूल थी तो कैसे शुरू करते, हमने उन्हीं के मोहल्ले में 5 रूम किराए से लिए और उनसे कन्विंस किया कि अब तो आप पढ़ा सकते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी सर, पिछले 7 साल में हमने 2000 मुस्लिम लड़कियों को एनरोल किया, 100% उसका एनरोलमेंट रेशियो रहा और सारी लड़कियों ने एसएससी तक का एजुकेशन पूरा किया 100%। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात, वो लड़कियां जो स्कूल एजुकेशन छोड़ रही थी, जिनका बाल विवाह की तरफ झुकाव रहता है अक्सर गाँव में, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए। कुछ लड़कियां एमबीबीएस कर रही हैं, कुछ हायर एजुकेशन JEE में भी कुछ बच्चे सक्सेसफुल रही। इसके अलावा क्या हुआ सर कि एक चीज़ ये हुई थी, एक सर्वे हुआ था मेडिकल, तो उसमें ऐसा दिखा कि मेरे उस तालुके में, उस गांव में इनिशियली तौर पे 240 के आसपास औरतों को यूटेरस कैंसर ऐसा प्राइमरी स्टेज पे डिटेक्ट हुआ। तो रीज़न जब उन्हीं के तो उस पर जो दिखाया गया था कि अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल था, कि वो सैनिटरी पैड्स यूज़ नहीं करते थे। तो ये हुआ कि घर में जब डिस्कस, मेरी माँ भी टीचर थी, मेरी बीवी भी टीचर है, तो हम लोग आपस में इस तरह से स्टाफ में भी बैठ के, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें बैठ के ये चीज़ हुई कि सर हमारी एक सामाजिक दायित्व है। बिल्कुल। तो हम सब ने एक भाव लाया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इनको सैनिटरी पैड्स फ्री देते हैं। सर आज तक हमने 5 लाख सैनिटरी पैड्स लड़कियों को फ्री दिए हैं। अभी ये प्रोसेस आज भी चालू है, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया। अभी एक क्लासरूम भर के सैनिटरी पैड्स होते हैं, लड़कियां अपन भी खुद भी यूज़ करते हैं, घर पे ले जाती हैं उनके जो घर में जो यूज़ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे 2017-18 में राज्य महाराष्ट्र स्टेट ने अवार्ड दिया था, जिससे मुझे 1,10,000 शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक दायित्व है उसको भी निभाने का काम जो है वो किया गया। 1,10,000 मिला। मैंने वेंडर मशीन इंस्टॉल की। बिल्कुल, ये कई चीजें हैं और भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, बहुत होगा। थैंक यू सर। मैं तो जानबूझकर ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर समय की अपनी मर्यादा है और समय को आप अच्छे से जानते हैं। जब आपका कालांश, आपका जब पीरियड शुरू होता है क्लास में, तो आपको मिनट टू मिनट पता रहता है कि हाँ अभी 2 मिनट बाद खत्म होने वाला है, तो आप अच्छे से जानते हैं। तो जी, मेरा नाम 2 मिनट का समय आप बिल्कुल कैलकुलेटिव करिए कि 2 मिनट में हम अपनी बात पूरी करेंगे। मेरा नाम संकेत गोयल है, मैं बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में प्रोफेसर हूँ। मैं सेंसर्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में काम करता हूँ। मेरा जो शिक्षा सेमीकंडक्टर मेरा शिक्षा का तरीका ये है, जो रिसर्च हम अपनी लैब में करते हैं उस रिसर्च को उदाहरण के तौर पे कैसे क्लासरूम में पहुंचाया जाए। जैसे कि सेमीकंडक्टर की आपने बात की, तो हमारे देश में सेमीकंडक्टर पे काफ़ी काम हो रहा है, पर जो एक लिमिटेशन ये है कि अगले 8-10 साल में हमें 12-13 लाख जो शिक्षाप्रद हैं उनको तैयार करना है हमको। प्रधानमंत्री उम्मीद से हैं। हाँ जी, तो उसको हम तभी कर सकते हैं जब स्कूल एजुकेशन में सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम को लेकर आएँ। तो हमारी लैब में सेमीकंडक्टर पे काफ़ी काम होता है, तो हम कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल बच्चों को लेकर आते हैं और उनको हम वो सिखाते हैं। उनमें से 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार सिलिकॉन चिप देखी होगी, तो यही हमको बड़ा संतोष का विषय देती है। उसके साथ साथ हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे काफ़ी काम करते हैं कि सेमीकंडक्टर को कैसे हम एग्रीकल्चर, वाटर मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल से कैसे जोड़ा जाए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम इक्विपमेंट जो सेमीकंडक्टर के हैं वो हम विदेश से मंगाते हैं, अभी भी जो करोड़ों रुपए के आते हैं। हमारा यह प्रयास है कि वो इक्विपमेंट हम कैसे अपने यहाँ बना सकें। एक टूल होता है, वो है लिथोग्राफी। हमने वो अपने लैब में बनाया है और वो काफ़ी सस्ता है कि लगभग 10% कॉस्ट जो बाहर से मिलती है। हम ये चाहेंगे कि वो ऐसे इक्विपमेंट हम और बनाएं और जैसे कि देश का पैसा, समय और ऊर्जा हम बचा सकें। यह आखिरी बात, मैं यहाँ बैठे हुए शिक्षकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो अपने बच्चों को भी हमारे यहाँ भेजें। हम उनको सेमीकंडक्टर, क्वांटम की ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे कि हम कॉलेज लेवल पर ही नहीं, स्कूल लेवल से ही हम उसको हम उजागर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते, मैं सोनिया विकास कपूर, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 2 मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। हम सभी शिक्षक हैं, तो पढ़ाना तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी है। एकेडमिक्स पे सभी का जोर रहता है और रहा है। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया कि हमसे एक रहती है हमसे अपेक्षा कि हम 21st सेंचुरी स्किल्स, लाइफ स्किल्स का भी बच्चों में विकास करें। तो वो कैसे हो सकता है, ये सोचते हुए, जैसे जो स्किल्स हैं, जैसे एम्पैथी है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, ये सब बच्चों में सिर्फ जो अगर हम चॉक एंड टॉक मेथड यूज़ करेंगे तो ये नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैंने क्लब एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में स्टार्ट किए, डिफरेंट पेडागॉजीज ऑफ लर्निंग स्टार्ट करे, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है,
तो इस सब में उन सब गुणों का विकास हुआ जो NEP भी एनविजन करती है, जिससे विकसित भारत में वो बच्चे कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। खाली एकेडमिक्स के सहारे ये नहीं हो पाएगा, लाइफ स्किल्स भी ज़रूरी है। तो इसका मुझे बहुत बड़ा मौका लास्ट टाइम मिला। प्रेरणा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रही है, उसमें मैं एज गार्डियन टीचर गई थी और वहाँ पे हमें ट्रेन किया गया कि कैसे 9 कोर ह्यूमन वैल्यूज़ पे आप सेशंस ले सकते हैं। तो लौटने के बाद मैं वो सेशंस लेती हूँ और टीचर्स को भी एम्पावर किया है। सो ये जो जर्नी है, मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ वो लाइफ स्किल्स जिससे हर बच्चा सोसाइटी में खड़े होके ढंग से बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए एंड एक इम्पॉर्टेंस, अपनी सेल्फ एस्टीम उसकी हो, ये मेरा प्रयास रहा है। साथ ही जो मेरे पेडागोजीज़ हैं, जो मेरे हैं, ये और टीचर से शेयर करने के लिए मैंने अपनी एक बुक भी लिखी, जिसमें बहुत सिंपल वे में मैंने एनलिस्ट किए हैं। बुक का नाम हम सबको बता दीजिए। टीच टू एनरिच। तो उसमें जो मतलब थियरी कुछ नहीं है, जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, फ्लिप्ड क्लासरूम है, तो थियरी कुछ नहीं है, लेकिन ये कैसे मैंने किया, एक छोटा सा उसका मतलब उदाहरण के तौर पे उसमें संकलन है। तो थैंक यू सो मच। किताब की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं जी। नमस्कार सर। सबसे पहले शिक्षक दिवस पर जो है आज मैं अपने गुरुओं को आप सबको सबसे नमन करती हूँ, जिनकी वजह से खुद हम भी आज यहाँ हैं, इस पायदान पर हैं। तो जहाँ तक बात है मेरे नाम की, मैं प्रवीण कुमारी, शिक्षा विभाग चंडीगढ़ से हूँ और 6ठी से 10वीं तक के बच्चों से रुबारियत रखती हूँ, उनसे मेरा जो है ताल्लुकात रहता है। मैं TGT हूँ। तो जहाँ तक ये बात है कि पुरस्कार क्यों मिला, उसमें तो बड़ा सिंपल सा है सर कि शैक्षणिक कार्य जो हैं वो हम शिक्षक के नाते कराते हैं और पिछले 15 सालों से 100% बोर्ड क्लासेस का रिजल्ट मेरा रहता है। और इसकी 2 वजह हैं सर। 2020 में जब कोरोना काल, वैश्विक महामारी कोरोना आई, बच्चे घरों में बंद हो गए, हम भी बंद हो गए, तब NEP के थ्रू शुरू किए गए जो PM विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल हैं, इसके अलावा DTH है, यानी 2020 से मैं सिर्फ चंडीगढ़ की शिक्षिका नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर 150 से ज़्यादा कंटेंट अपना हिंदी माध्यम से इन सभी गवर्नमेंट पोर्टल्स पर डाल चुकी हूँ, चाहे वो ये PM विद्या हो, चाहे दीक्षा हो और चाहे चंडीगढ़ का अपना DTH चैनल हो। अब बात तकनीक की आती है तो लोग कहते हैं कि जिसका खामियाजा पर्यावरण भुगतता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलती हूँ। मैं एक इको क्लब इंचार्ज हूँ, तो मैंने एक हर्बल नर्सरी अपने स्कूल में बनाई है सर, जिसमें 2500 से ज़्यादा सैपलिंग, मैं और मेरे बच्चे हर्बल वैरायटीज 40 से ज़्यादा। 2500 या 2500 सर। हर्बल नर्सरी है वो, और उसमें सैपलिंग्स है और सैपलिंग तैयार करने के लिए 3R का फॉर्मूला, नारियल के खोल हैं, वेर का दूध के पैकेट हैं, दही के कटोरे हैं, इसके अलावा जो दही वाले जो हमारे कुल्हड़ होते हैं लस्सी वाले, वेंडर से लेके उनका हम प्रयोग करते हैं। और बच्चे इसमें मेरे जो सामाजिक अध्ययन के विषय हैं वो बंद 4 दीवारी की अंदर नहीं बल्कि बाहर सीखते हैं। मृदा कैसी होनी चाहिए, पौधा कैसे बढ़ता है। इसके अलावा एक लिली पॉन्ड स्कूल में बनाया है जिसमें जलीय पौधे और गंबूजिया फिश जो नेचुरल तौर पर मलेरिया और डेंगू की लार्वा को खत्म करती है। बच्चे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। मतलब स्कूल में आपने दुनिया दिखाने की कोशिश की है। जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम विभा शर्मा है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में प्रोफेसर हूँ। मुझे शिक्षण करते हुए लगभग 24 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पूरी शिक्षक समाज का कि उन्होंने एक स्पर्धात्मक माहौल क्रिएट किया जिससे हम आज इस पायदान तक पहुँचे हैं, हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो एक शब्द रंगमंच थिएटर मेरी जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है और इस शब्द ने मुझे एक छात्र भी बनाया और एक शिक्षक भी। मैं अपने शिक्षण में स्टेज को क्लास में लेकर आई, ना कि मैंने लिटरेचर को, साहित्य पढ़ाने को सिर्फ पेज तक महदूद नहीं रहने दिया। मेरी यूनिवर्सिटी में 2 शब्द उसकी मूल्यों को डिफ़ाइन करते हैं, तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत दोनों को लेकर साथ चलना जब मैंने सीखा तो मैंने उसको आगे पास ऑन करने के लिए रंगमंच माध्यम सेलेक्ट किया। मेरे स्टूडेंट्स क्लास में साहित्य के ना सिर्फ ड्रामे बल्कि सारी विधाओं को रंगमंच की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। इसके साथ साथ मैंने स्टडीज़ इन थिएटर नाम का एक मूक कोर्स डेवलप किया जिसमें मैंने थिएटर से संबंधित उन सारी विधाओं को लिया जो लोग जानते हैं और जो चीज़ें थिएटर से अक्सर हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि थिएटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
मैंने उस कोर्स के माध्यम से राइटिंग थिएटर में कैसे लेखन किया जाता है ये भी सिखाया। यह कोर्स मेरे 1200 से लेके 1500 तक के स्टूडेंट्स को भारतवर्ष में पहुंचा और उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। उन्होंने ये सीखा कि अगर थिएटर हमारे शहर में एक बिल्डिंग की तरह नहीं भी एग्जिस्ट करता है, तब भी हम उसको अपने जीवन में एक प्रयोग की तरह ला सकते हैं। तीसरा जो मेरा काम रहा, मैं पर्यावरण मानविकी का एक सब्जेक्ट फॉलो करती हूँ, यानी इन्वायरमेंटल ह्यूमैनिटीज़, और ये एक उभरता हुआ फील्ड है। पर्यावरण मानविकी को मैंने NEP 2020 के अंतर्गत एक आदर्श फील्ड माना है और मैं अपने साथी शिक्षकों के साथ इसको साझा करती हूँ। मैं अब तक 2 से 2,500 अपने साथी शिक्षकों को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाते से ट्रेन कर चुकी हूँ इसमें, क्योंकि मैं नेशनल एलिजिबिलिटी NEP 2020 की नेशनल कोऑर्डिनेटर पोर्टल पे एग्जिस्ट करती हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी। मैं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में प्रोफेसर हूँ और परियोजना विभाग का निदेशक हूँ। और जो मेरा कार्य रहा है वो युवाओं में उद्यमिता के विकास के संबंध में जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं वो चलाना है। वर्तमान में 2 प्रमुख कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ। एक है देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड में, जिसमें लगभग 27,000 जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। और ये वो कॉलेज हैं जो सरकारी डिग्री कॉलेज हैं जहाँ के बच्चे सामान्यतः उद्यमिता से जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमने वहाँ पे 124 सेंटर सेटअप किए हैं और उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है एंटरप्राइजिंग लद्दाख। जो लद्दाख के बच्चे हैं वो पलायन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनको हम चाहते हैं कि वहीं पे उनको स्वरोजगार वगैरह की ट्रेनिंग दे दी जाए और उनको मार्केट से जोड़ दिया जाए ताकि अपना वो खुद का व्यवसाय खड़ा कर पाएँ। जो इसमें प्रमुख बात है वो ये है कि केवल प्रशिक्षण से उद्यमिता तैयार नहीं हो सकती है। उसमें जो विषय है वो उनकी मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग का है। और जो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो सरकार की स्कीम है उनके साथ उन बच्चों को जोड़ा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि सूत्र वाक्य है, ज्ञान जिसको बोलते हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, GYAN। और अगर इसमें काम होता है तो हम कह सकते हैं कि समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। इसी उद्देश्य में हम लोगों ने गुजरात में दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया और लगभग 15,000 दिव्यांग भाई बहनों को उद्यमिता के लिए तैयार किया। उसमें से 1200 के एंटरप्राइजेस भी आ गए जिनका सशक्तिकरण भी हुआ और उनमें काफ़ी देखने को मिला कि शिक्षक के साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योर जैसा। जी, शिक्षक का तो है ही, लेकिन हम ये मानते हैं कि उद्यमिता जो है वो सबके लिए बनी है और अधिक से अधिक लोगों को अगर इसका लाभ मिल जाता है तो वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और जो हमारे देश का सपना है आत्मनिर्भर बनने का, वो तभी पूरा हो पाएगा जो अपने इस इनिशिएटिव से अभी तक देश भर में कितने लोगों को? लगभग 35,000 से अधिक लोगों को जोड़ चुका हूँ अभी तक इससे। और इसमें हम कई प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, पौंडीचेरी में भी काम शुरू कर रहे हैं, उड़ीसा में। और ये है कि देश के प्रत्येक प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में हम युवाओं को उद्यमी बना पाएँ, ऐसा प्रयास है। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार है और मैं बतौर विभागाध्यक्ष जीव विज्ञान और सीनियर मास्टर के पद पर सैनिक स्कूल नालंदा बिहार में पदस्थापित हूँ। सैनिक स्कूल पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं जिसमें से एक है। और आप सबको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पूरी तरह से कैडेट सेंट्रिक एजुकेशन है। उसमें हमारे वेद पुराणों में जो चर्चा है कि आचार्यात पादमा दत्ते पादं शिष्य समेधया स ब्रह्मचारिभ्य पादं काल कर्मेन च, कि 25% ही केवल बतौर शिक्षक हम छात्र छात्राओं को दे पाते हैं। बाकी का 25% स्वाध्याय से प्राप्त करता है। बाकी का जो 25% है वो पीयर इंटरेक्शन से, अपने समूह से वो लेता है। और बाकी जो 25 है वो काल कर्म के हिसाब से उसके पास स्वतः स्फूर्त जानकारी हो जाती है। पौधे की तरह ही है, कुछ मिट्टी से लेता है, कुछ हवा से लेता है, कुछ धूप से लेता है। तो मेरा जो काम है, जिसके लिए शायद हमें इसके लिए नामित किया गया हो और चयनित किया गया हो, कि जो बाकी के 75% हैं उनसे छात्र छात्राओं को रूबरू कराया जाए। और इसमें जिम्मेवारी के रूप में, चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से कैडेट आते हैं, उनके नेतृत्व क्षमता का अभिवर्धन कराना है। आपने बताया स्वाध्याय, इंटरेक्शन, और चौथा पर्यावरण से और काल कर्म से। तो हमारा काम होता है कि उनको बस किसी कोने में खड़ा होकर के ऑब्जर्व करना
और उनको वो सारी चीजें जिससे कि नेतृत्व क्षमता में परिवर्धन हो वो कराना और देखना, और बीच में कहीं गलती करते हैं तो उन्हें बताना, ताकि वो बतौर अधिकारी भारतीय सशस्त्र सेना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के प्रवेशोपरांत अपनी भूमिका निभा सकें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त जो जिम्मेवारी हमारे पास है, जिसके लिए शायद चयनित हमें किया गया है, पहला कि बतौर मनोसामाजिक काउंसलर 2005 से मैं CBSE की एक योजना है टेली काउंसलिंग की, उससे जुड़ा रहा हूँ। नीति आयोग ने हमें बतौर रीजनल मेंटर ऑफ चेंज स्टेम एजुकेशन के लिए नियुक्त किया है। CBSE ने रिसोर्स पर्सन के रूप में हमें नियुक्त किया है 2005 से, और स्टेम एजुकेशन और NEP एम्बेसडर के रूप में अभी तक हमने 2.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि छात्रों तक NEP का जो दर्शन है, उसकी जो परिकल्पना है, यदि पहुंचाने का एक ही स्रोत है वो है प्रशिक्षित शिक्षक। नहीं तो फिर कागजों में हम केवल NEP पढ़ेंगे और उसके क्रियान्वयन के लिए जो हमें सोर्सिंग चाहिए उसको उपलब्ध करने का काम हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, एक संकलन है हमारा कि जितने भी हमारे भारतीय शास्त्रों में श्लोक हैं, विशेष करके इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, कि जो लोक ज्ञान है उसको जो हमारे ऋषि महर्षियों मनीषियों ने सामान्य लोगों को जानकारी दी, आज की इस पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। यदि आप इजाजत दें तो आधा मिनट लेकर के मैं आपको, ताकि भारत थोड़ा आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम जीव विज्ञान में पर्यावरण विज्ञान पढ़ाते हैं, इवोल्यूशन पढ़ाते हैं, उद्गम पढ़ाते हैं, उद्गम में डार्विनिज्म पढ़ाते हैं, बाकी सब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। हमारे पूर्वज बहुत पहले गीत गोविंद यदि आप पढ़ेंगे तो जयदेव ने लिख दिया था, क्षितिरति विपुल तवे तव तिष्ठति पृष्ठे धर निधरण धर चक्र गरिष्ठे केशव धीर्त मीन शरीर जय जगदीश हरे। When the complete universe was flooded, nothing was there. On that time, by the virtue of that incarnation, the God took the shape of fish. ऋग्वेद में नासदीय सूक्त भी तो ऐसा ही कुछ बिल्कुल बिल्कुल। प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेगम, लॉट ऑफ श्लोकाज आर देयर। न्यूरोबायोलॉजी में जो साइकियाट्रिस्ट पढ़ाते हैं कि द स्ट्रेस लीड्स टू इल्यूजन, इल्यूजन लीड्स टू डिल्यूजन, डिल्यूजन लीड्स टू बिविलमेंट ऑफ द मेमोरी। हमारे भगवत गीता में बहुत पहले कह दिया, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एवरीथिंग, एंगर लीड्स टू इल्यूजन, illusion leads to bewilderment of the memory. A neuroscientist now they are explaining those all things and other. तो इस तरह से आपके लिए थोड़ा ज्यादा बड़ी तारीफ लगाते हैं। मैं वो सारा संकलन कर रहा हूँ। जबल 2000 श्लोक हैं हमारे, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और जो छंदोपनिषद सारे से लिया है, बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है। सारे सवाल जो हैं उनको छोड़ते हुए इसी एक सवाल पर इस शो को हम समापन करेंगे। लेकिन इस एक सवाल में भी समय जो है वो कम रह जाएगा शायद हमारे पास, इसलिए हम चाहेंगे ऊपर से एक बार शुरू करें। पहले ये एक सवाल पूरा हो जाए, ठीक है? और एक बार इस समय को पता नहीं क्यों शायद एक सवा मिनट में ही हमें बिल्कुल मैं समझता हूँ। मेरा नाम चंदन शाही है, मैं आईसर भोपाल से हूँ। मैं वहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्स फाउंडेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको 1-to-1 उनको रीच कर सकूं, और इस कोशिश में काफ़ी कामयाब भी रहा हूं मैं। और इसके अलावा एज अ डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग काफ़ी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। शायद इसीलिए हम लोगों को ये बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर देवयान सरकार है। मैं IIT इंदौर से हूँ और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में अध्यापक हूँ और सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट को हेड करता हूँ। और मुझे लगता है हम सब मानते हैं कि हमें स्टूडेंट को एक फ्रीडम और एक इकोसिस्टम तैयार करके देना है, एंड दे मेक वंडर्स। मैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा। मैं जब स्टूडेंट्स को गाँव ले जाता था, एंड हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वहीं से आता था। तो एक फूड स्टोरेज का प्रॉब्लम था जो हम लगभग 10 साल काम कर रहे थे, जहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज में एक फार्मर को, मैं जस्ट एक आंकड़ा बताता हूँ
कि एक कोल्ड स्टोरेज में अगर फार्मर को 10 टन पोटैटोज रखना है, आलू रखना है, तो उनको 1,80,000 देना पड़ता है। बट हमने अभी एक विजिबल लाइट या लाइट से एक टेक्नोलॉजी बनाया है, जो हमने कुछ गाँव में उनका प्रोटोटाइप्स भी सेटल कर दिया है, जो ब्लू और ग्रीन लाइट यूज़ करता है, और जो उनके खेत से निकलता है, कोई भी वेजिटेबल्स, कोई भी फल हो, उसको 41 डेज में 41 दिन तक वो रखता है, वो कहीं पे बेच सकता है। उसके लिए उसको कोल्ड स्टोरेज जाने का ज़रूरत नहीं है। क्या बात। और उसका जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 49,000 है विद सोलर पैनल, और रनिंग कॉस्ट सिर्फ 1,000 रुपीज़ है हर महीने का। हर महीने का 1,000 में उसको सब हो जाता है। बहुत बढ़िया है, तो किसानों के भी शिक्षक हो गए। नमस्कार, मैं शशि पॉल हिमाचल प्रदेश सोलन जिला से हूँ, एक प्राथमिक अध्यापक हूँ, और शुरू से ही मेरी कोशिश रही है बच्चों को तकनीक से के साथ जोड़ने की, और जिसका हमें सुनहरा मौका मिला 2020 में जब कोविड आया। हालांकि एक आपदा थी, लेकिन उसने अध्यापकों को भी तकनीक से जोड़ा, बच्चों को भी और अभिभावकों को भी। तो उस समय से हमने जो है, हमारी सरकार ने एक हर घर पाठशाला के नाम से कार्यक्रम बनाया, उसके लिए हमने ऑनलाइन कंटेंट तैयार किया, और उसके बाद उसी दौरान जो है हमने बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, जिससे अभी तक पिछले 6 सालों में 5,000 से ज़्यादा बच्चे जो है लाभान्वित हो चुके हैं। 300 बच्चे जो है अलग अलग नवोदय में पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हमारी 6 बच्चियां जो पिछड़े क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आती हैं, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ रही हैं जहां की 1 साल की फीस जो है 16 लाख रुपए है। और गत वर्ष मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला, हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा भेजा गया। तो वहाँ पे जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में जाना, और पहले भी करते थे, लेकिन वहाँ से एक नई दिशा मिली। तो अभी तक जो है 2 पाठशालाओं में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब स्थापित कर चुके हैं, कंप्यूटर लैब स्थापित कर चुके हैं, और कुछ पाठशालाओं में जो है अध्यापकों के साथ कार्य करते हुए उनको इस्टेब्लिश करने के प्रयास जारी हैं। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल जंडियाली लुधियाना पंजाब से हूँ। मेरा जो है कि मुझे इस पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि मैंने एक जर्जर स्कूल को आज अपनी स्टेट का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा स्कूल बनाया है, जिसमें क्या है कि मेरी इनोवेशन के माध्यम से बच्चों को मैंने स्किल्स और मॉरल वैल्यू से जोड़ा है, और साथ ही साथ उनका नामांकन बढ़ा है। और जब मैं आया था तब 174 थे, अब 800। स्किल्स में क्या क्या जैसे? उसमें है जी, जैसे मैंने स्किल्स के लिए एक कैलीग्राफी पार्क बनाई है बहुत बड़ी, वो 24 आवर्स खुली रहती है, बच्चे अपने आप आते हैं, उनके लिए मैंने जो मार्गदर्शन किया हुआ है उस पर वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो स्टेट लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्राइजेस जीतते हैं। सेकेंडली, जैसे मॉरल वैल्यूज़ हैं कि स्कूल में 1 वे ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक लाइट्स के साथ ही हम लोग स्कूल में सब कुछ मेंटेन करते हैं। थर्ड वन है मॉरल वैल्यूज़ के, उनके लिए ऑनेस्टी पार्क, ऑनेस्टी शॉप, लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर है वहाँ पे, और साथ ही साथ उनके लिए जो वेस्ट मटेरियल से बहुत बड़ा लाइफ साइज वो चेस बोर्ड तैयार किया है मैंने, ताकि वो वहाँ से खेल के वहाँ से एक टाइम पे 60 से 70 बच्चे सीख कर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही जो सामुदायिक से मैंने लगभग 1 करोड़ रुपया जो स्कूल में इन्वेस्ट कराया है, और 15 स्मार्ट क्लासरूम है। नमस्कार सर, मैं उर्विश सोनी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से। अभी जो अवार्ड के लिए हमको सिलेक्ट किया गया है, उसमें मेरे को लगता है कि 2 रोल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रोल है जो मैंने एक प्रोजेक्ट इनोवेशन लैब स्टार्ट किया है अपने कॉलेज के अंदर, उसमें हमने 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है। ये इकोसिस्टम की ज़रूरत ऐसी थी कि अभी सभी लोग आइडिया पे इनोवेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम को देख के इनोवेट नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम टू प्रोडक्ट ले जाने के लिए हमने ये पूरा एक सेटअप बनाया है। और दूसरा एक हमारा इनोवेशन है 1 स्टूडेंट 1 स्किल कंपटीशन। 1 स्टूडेंट 1 स्किल में एक स्किल एक स्टूडेंट के लिए वो होनी चाहिए, फिर वो फोटोग्राफी हो, 3D प्रिंटिंग हो, 3D मॉडलिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर, कोई भी। और ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये हमारे डिप्लोमा के हैं, डिप्लोमा इंजीनियर। वो 10th के बाद भी आते हैं, 10th के बाद, और 12th के बाद भी आते हैं। तो 12th के बाद हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए आते हैं। तो ये 2 चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। हेलो सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम पवार है। मैं SVPM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बारामती पुणे से हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा जो वर्क कंसिडर हुआ है उसमें जो पहला है, जो हमने जो डिप्लोमा के, मैं पॉलिटेक्निक से हूँ,
तो डिप्लोमा के स्टूडेंट जो हमारे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी कि आप अपने नियर बाय एरिया का सर्वे करेंगे, वहाँ से लाइव प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हम प्रोजेक्ट करेंगे। कंपलसरी हमने ये किया था। इसके माध्यम से हमने हमारे यहाँ एक मिशन क्लीन सिटी नामक एक योजना लागू की और उसके माध्यम से हमने वेस्ट डिस्पोजल होगा, स्वच्छता, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए, ब्यूटिफिकेशन कुछ एरियाज का किया और इससे हमारे जो नगर पंचायत थी उसको 1.25 करोड़ का लगभग पिछले 2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का प्राइज़ मिला है। तो ये एक हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा मैंने कुछ पाँच किताबें लिखी है, 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। और एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए करिकुलम डेवलपमेंट का काम किया है बोर्ड के लिए और उसके साथ ही हमने मराठी में इंजीनियरिंग की जो बुक्स है वो मराठी में ट्रांसलेट करने का काम भी हमने किया है। थैंक यू। डॉक्टर साहब। सर्वेभ्यः शुभसन्ध्या। कार्यक्रमस्य सञ्चालकः आरम्भे वदति, अनन्तरं मुख्यातिथिः, विशिष्टातिथिः एवं सर्वे वदन्ति, अन्ते अध्यक्षः वदति। इदानीम् अहम् अध्यक्षः अस्मि। मैं संस्कृत में यदि बात करूंगा तो सभी लोग समझ सकते हैं। देखिए, संस्कृत को एक भाषा के रूप में लेने से आज हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। राष्ट्रीयता शिक्षणस्य राष्ट्रोत्कर्ष प्रदायिनी निजमात्र पयःपानात् पुष्टिम विन्दति बालकः। ये बाल गंगाधर तिलक जी का जो सहयोगी थे, माधव श्रीहरि अणे, महाराष्ट्र के थे, उन्होंने 12,000 श्लोक में किसी भगवान की स्तुति नहीं की, संपूर्ण राष्ट्र के बारे में उन्होंने वर्णन किया। राष्ट्र स्तुति है, राष्ट्र स्तुति है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते कर्तुम तत्पुनरुत्थानम गीता शास्त्रम प्रवर्तते। बाल गंगाधर तिलक जी ने पूजा पाठ के लिए भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने कर्म योग के लिए उसका अध्ययन किया। अभी जो एनईपी के बारे में हम गीता रहस्य उसके ऊपर माधव श्रीहरि अणे जी ने उनके समग्र व्यक्तित्व को लेकर तिलक यशोवर्णव काव्य, महाकाव्य लिखा है, जो बिल्कुल ऐतिहासिक महाकाव्य है और उसी का उद्धरण मैंने किया। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैं ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय भाषा का, खास करके मैं भारत का एक शिक्षक हूँ। मैं भारती को पढ़ाता हूँ। गुजरात में गुजराती भाषा है, वहाँ की राजभाषा है। कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, भारत में भारती है। तो इसलिए मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, और हम लोग 20 हैं जी करें, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 64 कलाओं के बारे में कहा गया है, 64 आर्ट्स के बारे में, तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा। और आज जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में कह रहे हैं, गो बैक टू द नेचर कहते हैं, हमें फिर वहाँ जाना पड़ेगा। कल प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने बात की है, उन्होंने जब भूकंप हुआ था गुजरात में तब गए थे, तो 103 साल की एक बूढ़ी ने कही, मैं 3 भूकंप देखी हूँ फिर भी मेरा घर टिका हुआ है। कैसे? क्योंकि हमारे पूर्वज ने जो वास्तु, चाहे वो नागर शैली का हो या द्रविड़ शैली का हो या वेसर शैली का हो, उसी के आधार पर भवन का या घर का निर्माण करते थे। इसलिए आज भी, आज देखिए, आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष पद पर विराजमान है, विजिटर कहते हैं, शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे कुलाधिपति है, एवं आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी हमारे कुलपति जी। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। आज राष्ट्रपति जी के भाषण में ये मंत्र, इस मंत्र का अर्थ बहुत सरल है, जो हमें अच्छा है, जो हमारे पूर्वजों का अच्छाई है, उसी को लेना है, जो गुण नहीं है उसको नहीं लेना है। आज क्या हो रहा है, आज रामायण को ऐसे ऐसे दिखाते हैं, जितना राम को महत्व देना है उससे ज़्यादा रावण को महत्व दे रहे हैं। जहाँ पर हीरो को विशिष्ट रूप में प्रतिपादन करना था, वहाँ पर विलन को प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए मुझे कल लगता है गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। आज हम संस्कृत में एआई को पढ़ाने लगे हैं, हम संस्कृत में कृषि को पढ़ाने लगे हैं, हम संस्कृत में भारतीय विधि शास्त्र को पढ़ाते हैं। क्या बात, बढ़िया। तो और 26 देश के लगभग 7,000 लोग आज संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो ये सब आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरक है। और भारतीय सभी भाषाओं की जननी
संस्कृत होने के कारण एकमात्र संस्कृत शिक्षक को मुझे आज पुरस्कार मिला, इसलिए मैं अत्यंत खुश हूँ और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार, सर्वेभ्यः धन्यवाद। और इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आप सबको एक बार फिर से पुनर्बधाई संसद टीवी की ओर से। और जाहिर तौर पर मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ, मैंने कई सवाल सोचे थे कि शिक्षकों के साथ में पूछने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस 1 घंटे में एक सवाल से आगे हम नहीं बढ़ पाए। और अगर आप एक अभिभावक हैं तो जाहिर तौर पर इन शिक्षकों का जो अनुभव है, क्योंकि अनुभव ही सच्चा ज्ञान है, उस अनुभव को देखकर सुनकर आप भी इस बात को लेकर अपने मन में लालच पैदा कर रहे होंगे कि काश हम अपने बच्चे को या बच्ची को अगर इन शिक्षकों के हाथ में सौंप दें तो शायद हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षा के बारे में तो कहा ही गया है, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो हमें मुक्त करती है, अज्ञान से मुक्त करती है और कई चीज़ों से शायद वो मुक्त करती होगी। तो यहाँ पर हम चीज़ों को इसलिए भी शिक्षकों को महत्व देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि निज जीवन से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए शिक्षकों के प्रति जो आदर, सम्मान और जो भी उसके आगे हो सकता है, समर्पण, ये सब इस देश की तो संस्कृति का हिस्सा रहा है, इस देश की संस्कृति का हिस्सा रहा है। इस हिस्से का हम भी अंग बने। इसी के साथ मेकर्स ऑफ इंडिया में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।